Hello everyone. So in this video we are going to see the difference between probationary officer and a specialist officer. तो देखिए जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं वो एक जनरलिस्ट ऑफिसर होते हैं और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं वो एक स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए होते हैं। आपने आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि जो जनरलिस्ट ऑफिसर यानी पीओ का नोटिफिकेशन है उसके लिए सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, वेयर एज जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन है उसके लिए स्पेसिफाइड एक कैटेगरी यानी स्पेसिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग ही एलिजिबल है। तो इसका मतलब यही है कि जो बैंक में वर्क डिवाइड किया जाता है, जो स्पेशल पर्पस वर्क है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए दिया जाता है, जैसे है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, उसके बाद मैनेजमेंट या एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इनके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्किल ज़रूरी होता है। तो एक वर्क प्रोफाइल देखते हैं दोनों ऑफिसर का क्या होता है। इन केस ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर उनको जनरल बैंकिंग देखना पड़ता है और उनका फोकस उस एरिया में ज़्यादा रहता है। फील्ड ऑफिसर यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल थोड़ी ब्रॉड है। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को फील्ड पे रहना पड़ता है, तो उसके लिए रिकवरी का काम भी बहुत सारे ब्रांचेस में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पास ही रहता है। उसके बाद लीड जनरेशन यानी जो नए प्रपोजल्स बैंक में ले आना, ये काम भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ही रहता है। उसके बाद है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनके लिए फाइनेंस करना, जैसे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो। उसके बाद जितने भी एग्रीकल्चर लोन हुए हैं उनका इंश्योरेंस के बारे में, जितने भी फसल बीमा है उनका सब काम देखना, ये सब काम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को करना पड़ता है। एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और एक पीओ का कंपैरिजन करें तो एक सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस वो है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को डे 1 से लोन सेक्शन में काम करना पड़ता है। डे 1 से वो उनके हाथ में लोन सौंपा जाता है। वेयर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है उनको पहले अच्छे से बैंकिंग समझाया जाता है, शुरू में उनको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद उनको लोन सेक्शन में बिठाया जाता है। हम इस वीडियो में कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है ये कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट बहुत सारे लोगों ने एक सैलरी के बारे में और प्रमोशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सैलरी तो लगभग दोनों की सेम रहती है, ये डिपेंड करता है कि उनका पोस्टिंग कौन से एरिया में हुआ है। उसके बाद है कि प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल रहते हैं एक सर्टन क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के केस में है कि उन्होंने 3 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद वो प्रमोशन के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो डिफरेंस है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के बीच में। इससे ज़्यादा भी और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।